तो दोस्त साहब, बाकी सब चीजें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये कैंसर है क्या और ये कैसे डिफरेंट है बाकी अदर डिजीजेस से। अगर मैं कहना चाहूँ व्हाट इज कैंसर, तो सिंपल आंसर इज वो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है ऑफ अ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। हमारा जो जेनेटिक कोड होता है उसमें एक एबनॉर्मेलिटी आइदर एज अ इनबॉर्न म्यूटेशन या फिर बाहर से ड्यू टू मॉडिफिकेशन जो म्यूटेशन आता है उसके वजह से हमारा जो एक होम्योस्टेसिस जिससे हमारे सेल्स पैदा होते हैं, डिवाइड करते हैं, मैच्योरिटी रीच होते हैं, फिर ओल्ड एज में खराब होके रिप्लेस हो जाते हैं। ये जो साइकिल है इस साइकिल को एक शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एंड एक सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होके स्प्रेड होना चालू होते हैं। वो आइदर लोकली ग्रो हो सकते हैं या लोकल एक जगह से स्प्रेड होके दूसरे ऑर्गन्स में जा सकते हैं। इससे ज्यादा सिंपल टर्म्स में आई कैन नॉट से व्हाट एग्जैक्टली इज कैंसर। नाउ द पॉइंट इज ये मोर और लेस यही फॉर्मेट में सारे कैंसर्स शुरू होते हैं, बट कोई ऐसा एक तरीका नहीं है जिससे मैं बोल सकूं कि ये चीज अगर हम प्रिवेंट कर दें तो फिर किसी को भी कैंसर नहीं हो सकता। बिकॉज डिफरेंट कैंसर्स में ये जो जेनेटिक ऑल्टरेशन होती है वो अलग तरीके से होती है। कुछ लोगों को जैसे जेनेटिक बीमारियां होती हैं, देयर आर सर्टन ऑलमोस्ट 3% ऑफ कैंसर्स ऑफ कोलन जो होते हैं वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो बर्थ से पेशेंट लेके आते हैं आइदर थ्रू फैमिली हिस्ट्री या दे डेवलप दैट, तो उनका एक अलग फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट होता है। जैसे हम जाते हैं कि स्मोकिंग जो करते हैं ओरल, उसमें ऐसा होता है कि क्रॉनिक इरिटेशन और जो केमिकल्स जो हम स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग की वजह से हमारी ओरल कैविटी, टंग, हमारा लैरिंग्स एंड इवन आवर चेस्ट को हम सब्जेक्ट करते हैं, उसके वजह से जो रिपेयर का जो वो डैमेज होता है और उसकी एक रिपेयर मैकेनिज्म होती है। बट ये रिपेयर मैकेनिज्म अगर ठीक से नहीं होता है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कैंसर डेवलपिंग देयर। सो even we know how the overall mechanism is and we know how to detect it early, but ऐसा कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है जिसमें मैं बोल सकूं कि हम ये करेंगे तो फिर इसके आगे कैंसर कभी नहीं बनेगा। That is why our best option continue to be prevention and early detection so that we have the optimum outcome for society against cancer at large.